नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम ना बुलाने वाले हैं हमारे जो सबसे करीबी दोस्त है, जिसके साथ हम अभी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मिस्टर भवेश कुमार। उसमें है क्या कि देखिए, असल में होता ये है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी एक कहानी होती है। वैसे हमारे भवेश के भी बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, दर्द भरी कहानी नहीं कह सकते हैं, कह भी सकते हैं। कारण क्या है कि जब कोई सफल होता है तो उनका बात सुनने के लिए, लोगों का सीखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने देखा होगा। लेकिन इनकी जो कहानी है, लेकिन इन्होंने एक दो जॉब को छोड़ा है, मतलब शायद परिवार में दबाव में आके कि नहीं तुम्हें यही करना नहीं है। तो अभी हम भविष्य से बातचीत करेंगे। इनका जो पीड़ा है, इनके लाइफ से आपको बहुत सारी चीज़, मुझे बहुत, एज अ फ्रेंड बहुत चीज़ सीखने को मिली है। वेलकम करते हैं हमारे प्रिय दोस्त मिस्टर भवेश का। वेलकम भवेश, आइए। तो पहले आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। कैसे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में हमको जगह देने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। पॉडकास्ट कौन सी बड़ी बात है, बोले। बहुत अच्छा लगा कि हमें इस लायक समझा कि कुछ पूछ सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं, वरना आजकल लोगों को कहाँ फुर्सत मिलता है अपने से। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, ये तो भवेश का बड़कपन है। खैर कोई बात नहीं। हम शुरू करते हैं भवेश के अभी तक के जर्नी में। भवेश, आपने जहाँ तक मुझे पता है कि गार्जियन के दबाव में, जैसे हम लोग जो है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो इनका ना एक बार कोस्ट गार्ड में एज अ जूनियर, कोस्ट गार्ड में जो पोस्टिंग होता है, कौन सा पोस्ट है हमें नहीं पता, आप बताएंगे प्लीज़। कोस्ट गार्ड में डिप्लोमा ट्रेनिंग पर एक यांत्रिक का पोस्ट आता है, जूनियर इंजीनियरिंग कैटेगरी कहलाता है। फ्लाइट इंजीनियर का पोस्ट है वो। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें आप जब उसको छोड़े, तो उस समय छोड़ने के बाद और अभी कंडीशन में आप ये गार्जियन आप क्यों छोड़े, ये बताइए हमें। नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसा था उस समय कि कंडीशन सप्लाई था, चाहे फैमिली की बातें हो। फैमिली लोग कभी बुरा नहीं चाहते हैं। उन लोगों का कहना ये था कि अगर समय अभी पर्याप्त है तो इस समय में कंपटीशन का दौर है, तैयारी चल रही है, तैयारी पीक लेवल पर है, तो रिजल्ट्स वगैरह बहुत सारे हो भी रहे थे। बिहार पुलिस के एसआई का रिज़ल्ट हो गया था उसी समय में, और सारे 2-3 एग्ज़ाम थे। पीटी का एग्ज़ाम हो गया था, उसका रिज़ल्ट आ गया था। और रही बात का ये जॉब का, तो उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि आपको अपने क्षेत्र में नहीं रहना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि कोस्ट गार्ड कहाँ ही जाता है कोस्टल एरिया के लिए, तो उसमें वहाँ रहना पड़ता, वहाँ जॉब होता, समुद्र के किनारे ही जॉब थी। तो एक्चुअली हम लोग आते हैं ग्रामीण गांव की तरफ से, तो वहाँ का कुछ ऐसा है कि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं रहने के अभाव में कुछ अपूर्ण जानकारी मिलने से लोग भटक भी जाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, उन लोगों को इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसका जो काम है पर्सनल रूप से मालूम तो नहीं है। अगर थर्ड पार्टी कोई बताते हैं उन्हें, तो उन्हीं से पता चलता है कि क्या है नहीं है। तो कुछ कुछ बातें उलझन में डाल दी उन लोगों को कि हम समुद्र में रहेंगे, 6-6 महीना तक रहेंगे और हमें इस बात की एनओसी ले लिया जाएगा कि अगर भविष्य में कुछ भी हमारे साथ होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होगी। तो एक्चुअली अगर डिफेंस में कहीं भी जाते हैं, किसी भी डिफेंस का आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें ये एनओसी लेता है। और 2022 की बात है। उस जॉब को करने के लिए उत्साह तो बहुत ज़्यादा थी कि कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार हुई थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। दूसरी बात ये कि जब सभी जॉब में रहे, हम नहीं रहे, तो ऐसा लगता है कि अभी जो मिल रहा है उसको कर लेते हैं, बाद में होगा तो देखा जाएगा। इसी को अहम रखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई थी, और अपनों में सभी लोग विचार किए। तो फिर कभी हाँ कभी ना की बात होती थी। बीच में मम्मी लोग को उतना पता नहीं था, तो उन लोगों को जैसे भ्रम में डाल दिया गया। अलग अलग तरह के वीडियोज़ वगैरह कुछ कुछ देखे, या फिर आसपास के लोगों से पता चला, तो उसमें वो थोड़ा सा भटक गई। उसके वजह से होता है कि वो उनका बच्चा है, मेरी माँ है, तो उसको दया सबसे ज़्यादा आता है। तो उस वजह से वो ज़्यादा चिंतित रहती थी कि उससे बढ़िया है कि तुम सहरसा में रह जाओ, अपने घर में गाँव में पढ़ा लिखा के 10 गो बच्चा को कमा खा लो, लेकिन ये जॉब मत करो। और यही वजह रह गया, हम लोग थोड़ा सा उसको अवॉइड भी किए, तो उसके वजह से वो अपने आप में चिंतित रहती थी। मेरा
गांव में घर है, उसके आसपास में बगीचा सब है, वहाँ जाती है तो फिर अकेले में बैठ कर के चिंतित तरह से अपने आप को समय व्यतीत करती थी कि मेरा नहीं सुन रहा है कोई। तो उस कंडीशन में अंतिम में यही निर्णय लिए हम लोग कि हो जाने देते हैं, अभी दूसरा दूसरा जॉब है उसकी तैयारी करते हैं, दूसरा हो जाएगा। तो हो भी गया था रिजल्ट फाइनल। जब एसआई का हुआ तो उसमें हमारा नहीं हो पाया, दुर्भाग्य से मार्क्स कम रह गया, तो फिर थोड़ा सा कठिन परेशानी हुई, समय अच्छा नहीं निकला। इसी तरह से बीपीएससी में हुआ, बीपीएससी में भी फाइनल तक पहुँचे हैं, उसमें इंटरव्यू तक, लेकिन नहीं हो पाया। अ, क्या ही कर सकते हैं, तैयारी अपना रखते हैं, जहाँ तक जो हो सके देखते हैं, अभी तो चल ही रहा है। अच्छा, एक बात, जैसे कि हमको जहाँ तक पता है कि जैसे जब हम लोग मतलब कॉलेज से बाहर, मतलब कॉलेज से निकले थे जैसे ही, तो उस समय ना तैयारी होती थी जैसे टेक्निकल की, तो सब लोग बाहर निकले थे घर से, मतलब आप पटना गए थे तैयारी के लिए, इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन किए थे। तो वहाँ पे जो इनका तैयारी था, तो जाने अगर मान लीजिए 100 का टेक्निकल पेपर है तो उसमें 50 80 85 भवेश का रेशियो और मेरा 70 75 ऐसे ही था। तो उस समय हाँ, क्योंकि वहाँ हम लोग कंटिन्यू टेस्ट कंडक्ट कराते थे, सभी स्टूडेंट्स जो थे 10-15 मिल करके, वो एक क्विज टाइप का टेस्ट होता था, जिसमें कि सिलेबस पहले से दिया रहता था, देते थे हम लोग सभी को तैयार करने के लिए, और फिर उसका रैंडमली एग्ज़ाम किया जाता था। तो ये वीक डेली चलता था, उसमें परफॉर्मेंस बेटर करने पर प्राइज़ भी मिलता था, तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहता था। इसलिए हम लोगों का तैयारी टेक्निकल खास करके 100 क्वेश्चन का रहता था, तो उसमें हमेशा पिक रहते थे, लगभग 25-30 स्टूडेंट रहते थे, उसमें अंडर 5 रहते थे हमेशा। लड़के लोग भी थे बहुत सारे, हमसे जीनियस भी अच्छे भी कोऑपरेटिव थे सभी लोग, तो इस वजह से वहाँ तैयारी भी अच्छा हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही ये सब तैयारी पीक पर पहुँचा इंजीनियर्स एकेडमी, हम नवंबर 2019 तक थे, उसके बाद फिर हमारा कोर्स ख़त्म हुआ था, तब तक एग्ज़ाम वगैरह और दूसरा देते थे। तो कुछ समस्या थी, जैसे कि नॉन टेक की तैयारी नहीं हुई थी उतनी, तो उस वजह से कहीं कहीं पिछड़ जाते थे। सिर्फ टेक्निकल के भरोसे रहना भी आजकल सफलता का कुंजी नहीं है, उसमें चाहिए कि आपको सभी पर्सन को कम्प्लीटली कंट्रोल करके रखे, जहाँ कि आपको लगे कि दिक्कत हो रहा है वहाँ करें। तो उसी को थोड़ा सा करने में समय लगा, और तब तक में आ गया लॉकडाउन, उसके वजह से बहुत सारा परेशानी, घर आना पड़ा, पटना से घर आ गए। तो फिर भैया लोग के साथ थे, तो उन लोगों का कहना हुआ कि नॉन टेक में अभी कुछ रखा नहीं है, और सच ये भी है कि वो वैकेंसीज आती ही नहीं थी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है हमारा, तो उसमें खास करके हमेशा सुखाड़ ही रहता है, नहीं के बराबर आता है। जहाँ तक सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो उसमें आसमान और धरती जो होता है उसमें इतना का फ़र्क होता है, इसलिए कठिन बहुत हो गया, परेशानी तो नॉनटेक की तरफ रुख कर लिए। और भैया लोग थे तो साथ मिला, डिस्कस भी होता था, तो नॉनटेक अब तैयारी अच्छा हो गया है। रिजल्ट्स होता है, बहुत सारा रिजल्ट्स हुआ है, प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट सबका हो ही जाता है, लेकिन फाइनल तक पहुंचते पहुंचते कठिन होता है, नहीं हो पाता है। बस ये नहीं कि 5 मार्क 10 मार्क्स ही छूटता है, छूटता भी है तो पॉइंट में 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स इसी तरह से छूट गया फाइनल रिजल्ट। यही थोड़ा सा कष्ट होता है कि नहीं हो पाता है, तो किसी किसी का कम मार्क्स में भी हो जाता है। जैसे पावर ग्रिड का एग्ज़ाम दिए, हाँ। तो हमारा उसमें था 117.39, तो और सब जोन में दूसरा दूसरा लड़कों का 106 मार्क, 107 मार्क, 108, उसका रिजल्ट हो गया। और हमारा इतने मार्क्स पर, क्योंकि पटना बोर्ड था, नहीं हो पाया। कष्ट है ये सब। और हम थोड़ा सा ईगो ले लिए कि नहीं लेना है तो हमको पटना में ही लेना है, क्योंकि जॉब जॉब छोड़े वहाँ का क्या कह रहे हैं, वाइजैक में हुआ था मेरा ज्वाइनिंग था कोस्ट गार्ड का। वाइजैक में जब छोड़ दिए उसको, नहीं कि 1 फरवरी 2022 को था, तो उसके बाद से थोड़ा सा सोचे कि जब यही बात है, बिहार पुलिस का रिजल्ट हो गया था, तो उसमें दौड़ने नहीं गए इस ईगो को लेकर के कि हमें डिफेंस में जाना ही नहीं है, जब डिफेंस से थोड़ा सा प्रॉब्लम है सबको, नहीं जाएंगे, छोड़ दिए। जहाँ तक बात रही एसआई की, तो उनके लिए हमारे फैमिली से सभी लोग प्रेरित करते हैं कि चले जाओ, मतलब जॉब दो, अच्छा है, एग्ज़ाम दो, हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा लोग कहने लगते थे, फिर हमें भी लगता है कर लेते हैं। हमारा मेन अभी मकसद रहता है कि
सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म भी हो रहा है, तो उसको करते रहे, आगे बढ़ते रहे। होना तो कुछ अपना किस्मत है, बाकी कुछ बचा खुचा जो है वो मेहनत होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे किस्मत साथ नहीं देता है। तो दोनों इक्वली चाहिए, सब चीज़ सही रहा तो जॉब हो जाएगा। उसी में लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे भवेश, एक बात बताइए। आप कहते हैं किस्मत, अच्छा इस बात को हम एग्री करते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग के अभी लाइफ। एग्री इसीलिए हम करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किस्मत को ही तरजीह देते हैं। इसमें एग्री करने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम सामने 10 लोग हैं, उसमें कुछ लोग मतलब आस पड़ोस छोड़ के फॉर्म्स कहीं से डाल देता है, उसका कट ऑफ कम जाता है, उसका हो जाता है, हमारा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या कहा जाए कि हम उससे कम पढ़े लिखे हैं, यही हो सकता है कि इसमें कम्पिटिटिव दौड़ है, तो इसमें थोड़ा सा 2-4 मार्क के लिए लो क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड हो जाता है। कंडीशन यही सब अप्लाई होता है। किस्मत अलग तरह की चीज़ है, उस पर हम बिलीव नहीं करते हैं, ये कंडेम करते हैं उसको। जहाँ मेहनत होगी किस्मत ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा मेहनत ही वीक रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट होता है कि जब तक इंसान को आप जिस दर लगे रहते हैं उधर अगर आपका सक्सेस नहीं होता है, तो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी तरह से निकल जाए, हम सक्सेस हो जाए, तो फिर आगे एक अस्थायी तौर पर करते रहेंगे। तो वही सोच लिए कि अगर टेक्निकल नहीं हो रहा तो नॉन टेक करते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक दोनों का जब फॉर्म्स वगैरह भी निकल रहा है, पहले तो फॉर्म ही नहीं निकलता था। 2023-24 तक तो ऑलमोस्ट खाली ही था। जब से कोविड आया, कोविड 2 साल ले लिया, उसमें इस तरह से लगता था मानो कि इलेक्ट्रिकल का कोई पोस्ट ही नहीं है, बना ही नहीं है, इस तरह से कंडीशन बना हुआ था। जेई का आया था तो उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया था 2019 में ही, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था। बाकी इधर का जब निकला नहीं तो कहीं कह सकते हैं। दूसरी हम नॉन टेक का तैयारी करने लगे तो टेक्निकल थोड़ा सा वीक हो गया है, नॉन टेक अच्छा हो गया है, रिजल्ट्स वगैरह होता है लेकिन फाइनल नहीं। इधर हाल ही फिलहाल का बात है, कह ही क्या सकते हैं। रेलवे का लगभग 5-6 एग्ज़ाम्स दिए। लोको पायलट का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत सारा आस भरोस सभी लोगों का था। हम भी अपने भरोसे लेकर के चल रहे थे कि हो ही जाएगा, और विश्वस्त थे कि हो जाएगा। उसका 4-5 एग्ज़ाम हुआ है, जबकि एग्ज़ाम होता है कैंसिल हो जाता है, होता है कैंसिल हो जाता है। पहले तो प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, तो मेंस सेंटर पे पहुँचे, पता चला कि अब कैंसिल कर दिया है, उस दिन फिर बंद हो। फिर से मेंस हुआ, मेंस होगा, उसका रिजल्ट आया। फिर उसके बाद साइको का आया एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम दिए तो सबका कंप्यूटर चला, मेरा कंप्यूटर ही रुक गया। कंप्यूटर, ये कोई झूठ बात नहीं है, सबके सब सही। कंप्यूटर अब देखो कि सब एग्ज़ाम दे रहा है, हमारा मेमोरी रुक गया, चल ही नहीं रहा। तो फिर हम बुलाए असिस्ट को, किए ये सब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा, बताए तो वो तुरंत उसको शट डाउन किया, फिर ऑन किया, रीस्टार्ट किया तो चलने लगा मेरा। हालांकि उसमें भी साइको ठीक ही गया था, सबको सही था। फिर से हुआ क्या यूँ कि हमारा जब रुक गया था तो इस पर एक्शन लिया आरआरबी और उसको कैंसिल कर दिया, तो मेरा साइको कैंसिल हो गया। फिर से साइको हुआ, दोबारा साइको हुआ, तो उसमें ठीक ही रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 22 टी स्कोर आया। इधर मेंस में पार्ट ए में जो रिजल्ट था उसका भी लगभग ऐसा कंडीशन रहा कि दूसरे बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो मात्र 3 क्वेश्चन कैंसिल किया, हमारे बोर्ड से 10 क्वेश्चन कैंसिल कर दिया। कैंसिल के मामले में हम एक बात हुआ तो उस कैंसिल की वजह से, यही कैंसिल तो हमको आरआरबी जेई में लेके गया। आरआरबी जेई में इलेक्ट्रिकल का 11 क्वेश्चन कैंसिल किया। 11 क्वेश्चन कैंसिल किया तो समझिए कि वो ऐसा सा क्वेश्चन किया कि जैसे टेक्निकल का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ऑथेंटिक है, उसका आंसर भी सही दिया है आरआरबी। अगर कोई आपको उसमें ऑब्जेक्शन करता है तो आप खुद सोचिएगा, जब हम सही दिए तो उसको डिलीट क्यों करें। चाहे आप क्वेश्चन टेक्निकल हो नॉन टेक हो, आप क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, स्टूडेंट पर कितना दबाव पड़ता है, कितना परीक्षा आ करके यहाँ देता है मेहनत करके, आप इसको थोड़ा नहीं समझते हैं। आरआरबी की ये तो चूक कहा ही जाए, क्योंकि उसके वजह से हम लोग अभी विफल जो है क्यों है,
वजह ये है कि मेरा 98 मार्क अभी है आरआरबी जेई में, 98.7 है रो मार्क्स। तो इस वजह से मतलब कि प्रो रेटेड मार्क 98.7, पहले मेरा 98 सॉरी उसमें जो क्वेश्चन डिलीट किया, डिलीट करने की वजह से मेरा 98 था, 98 था। तो उसमें एक्चुअल में रो मार्क्स 98, उसको अगर डिलीट नहीं करता तो उसमें नॉर्मलाइज होकर के मार्क, क्योंकि सबका बढ़ा था तो मेरा भी बढ़ता प्रोरेटेड करके। तो मेरा 11 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सही वाला डिलीट हो गया। अच्छा, आपका 11 में से 7 गो 11 में से 7 गो सही वाला डिलीट हो गया। इस हिसाब से 98 और 7 जोड़ लेते तो 105-6 के आसपास चल जाता है, होता उतना कटअप गया ही था। हाँ 106 का 104.5 गया था। अच्छा, इसी तरह से इसमें आरआरबी एएलपी में क्या हुआ कि 9 क्वेश्चन डिलीट हुआ है मेरे बोर्ड से। 9 गो 9 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। और उस डिलीट वाला में मेरा 4 क्वेश्चन है कि जो एक्चुअल में डिलीट किया है कि सही वाला। बाकी जो डाउट हमको भी था वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था डाउट वाला, उसको तो हटा दिया ठीक है, लेकिन जो सही है उसको डिलीट करना तो वाजिब नहीं लगता है। उसके वजह से 4 क्वेश्चन जो और डिलीट हुआ, तो वो 4 क्वेश्चन बहुत मायने मेंस में रखता है। 4 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वो डिलीट, साथ में नेगेटिव मार्किंग होता है तो वो गया, तो और ज़्यादा पीछे चला जाता है। अगर वो रहता तो मेरा 80 प्लस हो जाता, रिजल्ट हम आसानी से ले आते, लेकिन नहीं हो पाया। 75 प्लस तो रहता ही, इसमें नो डाउट था। इधर अब घटा दिया मार्क्स, घटाने के बाद अब टी स्कोर जोड़ करके फाइनल में जो मेरिट बना है फाइनल, तो उसमें 0.34 ऐसे कट ऑफ में रह गया, नहीं हो पाया। एक चीज़ और है कि अगर लेट किया तो देखते हैं कुछ अलग भी करेंगे, तैयारी अभी कर ही रहे हैं। मेरा सिविल सर्विस का बीपीएससी का चल रहा है, तो उसमें मेंस दिए हैं, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। प्रीलिम्स दिए हैं 71st का, उसका भी होने वाला है। सब में ठीक ही ठाक है, संतोषजनक मार्क्स आ रहा है। देखते हैं कि फाइनल तक कहाँ पहुँचते हैं, किधर जाता है किस्मत। हाँ, किस्मत से याद आया ऐसे एक बार मतलब भवेश का किसी पेपर में मतलब जेई में नहीं हुआ था ना, तो मतलब खूब मेहनत किया था। देखिए, जनरली मेहनत तो हर कोई करता है, मतलब अपने अपने स्तर से, ऐसा कोई नहीं कि कोई मेहनत नहीं करता है। लेकिन जब भवेश से मिलने आए थे ना, तो उस समय ना जैसे भवेश से मिलने आए तो भवेश बोला कि हम बोले भवेश बोला था क्या करे यार, जब किस्मत में कुत्ता पेशाब कर दे आपको ऐसा क्यों लगता है कि किस्मत में कुत्ता पेशाब कर दिया? बोलिए। नहीं है, वो कहने का मतलब कि एक कहावत है हम लोग के फ्लो तरफ, फ्लो में निकल गया होगा। फ्लो नहीं एक्चुअली बोलता है, लोगों का एक लफ्ज बन जाता है कि हम लोग के ऐसे कल्चर में बोलते हैं कि जब काम खराब रहता है, खराब होते जाता है, जब वो सही नहीं होता है, तो फिर लोग किस्मत को दोष देने लग जाता है। ये कल्चर बन गया है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बोले सही है, लेकिन ऐसा है कि किस्मत पर नहीं देना चाहिए उतना तरजीह, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे बाकी लोगों से, क्योंकि कंपटीशन चलता है, इसमें बहुत सारा परेशानी सामने आता है, सबको पार करना पड़ता है, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। आपको 1 से 2 मार्क्स आसमान और धरती का अंतर पता करा देता है। किस्मत होता है, कहीं कहीं काम देता है, कहीं कहीं काम नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखिए, जैसे हर कोई इंसान लाइफ में सबके लिए सक्सेस की परिभाषा अलग अलग होती है। कोई इंसान जैसे सफल हो गया है, वो आके कुछ कहेगा कि भाई ऐसे करो, ये करो, फलना करो, ठिकाना करो, ऐसा मत करो। आपने अभी तक अपने लाइफ में यहाँ तक ऐसा नहीं, हम आपको असफल नहीं कह सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका जो है 2025 में करीब 5-6 एग्ज़ाम इसका निकला है, बस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कारण इसका जो है ना छूट जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कहीं मेहनत की ज़रूरत है, आप किस्मत कह लो, जो भी कह लो। लेकिन क्या है कि इन्होंने जो अपने लाइफ में हम बताते हैं उसमें हुआ क्या था कि आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम्स मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, एक्चुअली उस टाइम ये 23 को एग्ज़ाम था, ठीक है, 22 को एग्ज़ाम था आरआरबी जेई का, 22 अप्रैल को, और मेरा 22 या 23 को ही था ऐसे। 25 से मेरा एग्ज़ाम था बीपीएससी के मेंस का। और दोनों का जो सिलेबस है वो देखिएगा तो कहीं से भी सही नहीं है, एक जगह नहीं है, एंटी पैरेलल कहा जाता है उसको।
वो एकदम से अलग है दोनों, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल है। एक इधर तो एक इधर। हाँ एक इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट दिशा में जाता है, इस तरह का। तो उसमें कहीं से मिलता नहीं है। और हम क्योंकि तैयारी करने लगे हैं सिविल सर्विस का, और वो भी एक अच्छा जॉब है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है कि उसको पूरा करें। उसको करने के लिए दूसरी बात कि इससे पहले हम आरआरबी जेई का सोच के रखे हैं बहुत दिन से कि हम डिप्लोमा इन किए हैं तो इंजीनियर बनना तो बनता है। उस वजह से हम उसको एग्ज़ाम दिए थे तो आ गया था रिजल्ट, तो मेंस का भी सोचे कर ही लेते हैं। ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम एक ही बार हो जाएगा, क्योंकि डेट एकदम सडनली दे दिया आरआरबी जेई का। और बीपीएससी हाँ दोनों का। बीपीएससी का तो पहले से था डिफाइंड, बीपीएससी बोल दिए थे, उसके कमीशन से आया था ऐसा नोटिस कि अप्रैल मार्च में हो जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन आरआरबी जेई का ऐसा कोई फिक्स नहीं था। हमें लग रहा था कि रिजल्ट्स अप्रैल में या मार्च में हो जाएगा ऑलमोस्ट आरआरबी जेई का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसमें समय ले लिया। और एक साथ एग्ज़ाम जो धराया ना, एग्ज़ाम अब कौन सा दे कौन नहीं दे, दोनों ड्रीम जॉब है, दोनों का तैयारी उतने, किताब देखो भरमार लगा है, पढ़ते तो हैं लेकिन अब किसी एक जगह पढ़ो तो ज़्यादा सक्सेस मिलता है, ज़्यादा एक जगह एकाग्रित मन रहता है। लेकिन कहीं इधर कभी उधर कभी उधर, तो उसमें थोड़ा सा कठिनाई होती है, कुछ छूटता है कुछ पकड़ाता है। पहले से जो पढ़ा हुआ था, क्योंकि टेक्निकल पढ़े थे, पीक लेवल पर तैयारी था 2020 तक, तो उसका अभी भी हमें कुछ आभास होता है कि तैयारी अभी भी है। बाकी एक्स्ट्रा जो करिकुलम का चीज़ है जैसे कंप्यूटर है, ये सब चीज़ अलग होता है, इसको पढ़ना पड़ता है। और उसमें क्या पूछ देगा, क्योंकि उसकी हम कभी तैयारी नहीं किए, तो उसमें क्या पूछेगा इसके भी अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर सिलेबस भास्ट हो तो उसको करना पड़ता है, वही नहीं कर पाए, कहीं कहीं रह गया, आरआरबी जेई का नहीं हो पाया। ये सब वजह बन गया कि गलतियां होने का, कहाँ छूट रहा था, हमें एहसास हुआ कि इस वजह से नहीं हुआ। उसके लिए समय चाहिए था, कम्प्लीटली समय देते नहीं, क्योंकि मेंस का हम तैयारी करने लगे बीपीएससी का, उसका फिक्स था कि एग्ज़ाम होगा ही, तो उसके लिए समय दिए, तो वो एग्ज़ाम अच्छा भी गया है, संतोषजनक एग्ज़ाम है वो। लेकिन ये सही ज़्यादा नहीं गया था, हालांकि अनुमान था कि हम 115-110 के आसपास सही करेंगे, हुआ भी 112 क्वेश्चन सही हुआ था, लेकिन उतना नहीं था, उसके लिए पर्याप्त और भी रहना चाहिए। 120 होता ना सही तब हो जाता। अच्छा। वो छोड़ो, वो जो बीत गया, अब क्या कर सकते हैं, उसे सीख मिलता है। बीत गई तो बात गई, बीती बातों पे गौर नहीं। गौर देखो तुम्हें सिखाता है, जो भी चीज़ पास्ट में बीतता है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। हमारे अनसक्सेस का भी तो एक कहानी वही है, नहीं होता तभी यहाँ नहीं होते, अभी कहीं और होते, अपने कर्तव्यों को निभा रहे होते। फ़िलहाल अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हमारे माँ बाप उतने अमीर हैं कि घर बैठा के खिला सकते हैं, या फिर हम दूसरे के टुकड़ों पे पलते रहे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, अपना से करके ही सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये तो हो गई जॉब की बात, अभी अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हो ही जाएगा आपका, अभी 1-2 पेपर अच्छा गया है और हुआ भी है, तो आपने अभी तक से, अभी जब से पढ़ाई किया, जब से आपने अच्छे से मतलब चीज़ों को समझा है, उस समय से लेकर के अब तक आपके गलतियाँ तो बहुत सारी होती है हम लोगों से, इसमें से क्या लगता है कि इन सभी गलतियों में से अगर 4-5 ऐसा गलती जो चाहते हैं कि जैसे हमारे जो आने वाले, जैसे हम लोग हुए और कोई भी हुआ, हमारे छोटे भाई हुए या कोई भी जो भी अभी सरकारी एग्जाम के प्रिपरेशन में, उनको ये नहीं करना चाहिए, जो आपको लगता है कि ये 5 मोस्ट डेंजरस गलती हमने किया है और हम इसको सुधार कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? वो देखो, सबसे पहली बात अनुशासन, कोई भी है तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात की ईगो, आप कोई काम करते हैं तो ईगो नहीं रखिए। ये सब थोड़ी थोड़ी गलतियाँ आगे बहुत बड़ा गलती में बदल जाता है, लोग को पता नहीं चलता है, बाद में उसी को लेकर डरता है लोग, चाहे हम रहे कोई रहे, हमसे भी गलतियाँ हुई, हम भी कभी ईगो लिए, अनुशासन नहीं रहे, इस वजह से हमें भी बहुत सारे कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर अनुशासन ये कहता है हमारा कि
अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें संपूर्ण दीजिए। आप जिस काम को करते हैं उसी को करिए, यही है अनुशासन। अनुशासन का बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप अपने को हमेशा उस जगह पर रखिए जहाँ पर आपको लगे कि ये रास्ता सही है। अगर आप एक जगह पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, आप अपने मन को नहीं भटकाइए। आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके अलावा दूसरे काम को उस समय नहीं देखिए। जैसे गलती हुई ना हमसे, टेक्निकल और टेक की तैयारी अगर करने लगे तो हमसे छूट गया बहुत सारा चीज़। अगर नहीं छोड़ते तो हो जाता। अनुशासन में गलती किए। हम लोग डिप्लोमा किए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सहरसा से। तो हम लोगों के समय में पढ़ाई का जो माध्यम था हमारे एचओडी होते थे। और बात ऐसा है कि सेमेस्टर पास करना ही एक उपलब्धि माना जाता था। हाँ वो तो है, सेमेस्टर पास किए तो लगा सेमेस्टर कि पास करने के लिए हम लोग के एचओडी हमें पढ़ाते थे। ये तो हम खुल के बोलेंगे, क्योंकि अगर आजकल के जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई होती है सभी के ऊपर समान ध्यान दिया जाता है, ये उस समय इसकी अभाव थी। अच्छा, इसका अभाव था। इसकी अभाव ये था कि आपको अगर सेमेस्टर में इंटरनल मार्क्स चाहिए तो बोलिए बोलिए। आप अपने ब्रांच के एचओडी के पास पढ़िए। ट्यूशन? हाँ, कॉलेज के अलावा ट्यूशन? ट्यूशन ही पढ़िए, कॉलेज कहाँ होती है। कॉलेज में हमको याद है एक मैकेनिक्स की एग्ज़ाम होती थी, पढ़ाई होती थी। एक पीके श्रीवास्तव सर थे, वो मैथ्स के एग्ज़ाम लेते पढ़ाते थे, बहुत अच्छे शिक्षक वो पढ़ाते थे। और तो नहीं के बराबर हैं, क्योंकि हमारे मैकेनिक्स के सर थे तो वो अच्छा पढ़ाते थे। सिविल की भी कुछ पढ़ाई हुई थी एक दो सेमेस्टर में। उसके बाद अपना ब्रांच का होता है, उसमें बिल्कुल नहीं के बराबर कॉलेज में पढ़ाई हुई। सब पढ़ाई जो होता था, जो पढ़ाई होना चाहिए ट्यूशन में हाँ, क्योंकि आप भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं और हम दोनों एक ही साथ में पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको भी इस बात का ज़रूर आभास होगा कि चलता क्या था हमारे कॉलेज में। और चलता भी था। और हमारे कॉलेज के साथ साथ सिर्फ हमारे कॉलेज का बात नहीं है, ये बिहार के लगभग उस समय के जितने भी पॉलिटेक्निक संस्थान थे सरकारी, 2-3 कॉलेज को छोड़ के सब जगह का स्थिति यही था। वो बहुत बड़ा कारण बनता है कि आप अगर बेस मजबूत नहीं करते हैं तो बाद में वो सब दिन आपको थोड़ा सा भी हवा बहेगा तो हिला देगा। रिग्रेट करते रहता है, करेगा ही रिग्रेट, क्योंकि वहीं से बेस बनता है ना। आपको 3 साल समय दिया जाता है, उस समय पर अगर नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ते जाइए और दूसरा चीज़ पढ़ना है, फिर बढ़िए, फिर दूसरा पढ़ना है। सब सेमेस्टर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ना है, कौन टॉपिक कहाँ है। तो जो एक बार छूट गया बाद में उसे देखने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा भी तो पढ़ना है, वो भी सेमेस्टर पास करना है। इसी बात से एक बात याद आया कि मार्क भी लाना है। हाँ, मार्क भी लाना। बिना मार्क के बाबू आप तो कहीं नहीं है। कोई नहीं, टीचर अलग गाली दे रहा है, गार्जियन अलग गाली दे रहा है, विद्यार्थी जो पार्टनर है वो अलग गाली दे रहा है, चूतिया कर क्या रहा था रे, पढ़ नहीं रहा था रे। अब बात यह है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएगा, अब पढ़ेंगे कहाँ। यही सवाल है कि आप नया स्टूडेंट जब जाता है एकदम हिंदी मीडियम से पूरा इंग्लिश मीडियम में घुस करके, तो समस्या रहती है। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम और दूसरी की पढ़ाएगा कौन भाई, नया चीज़ है। पढ़ाएगा कौन, समस्या ये है कि पढ़ाएगा कौन। तो अब पढ़ाने वाला चाहिए, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वही पढ़ाएंगे। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, पता नहीं अपने पर्सनल ये हो या फिर कॉलेजियस लाइफ हो, उसमें व्यस्तता अपना दिखाते हैं। उस वजह से हम लोग को समय नहीं मिला या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, जिससे कि हम लोग लगातार कंप्लेन करते रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, फिर भी नहीं मिलता था क्लास के लिए समय, नहीं लेते थे। हाँ, कुछ बचा खुचा रहता था तो उनके आवाज़ पर हम लोग कोचिंग किए थे। तो
तो उसमें जितना सेमेस्टर पास कर सके मार्क्स उतना आ जाता था, यही होते आया। यही हुआ 6 सेमेस्टर तक। 6 सेमेस्टर उसमें हालांकि अपना से जो पढ़े हैं वही काम आया है। अगर उन लोगों के भरोसे रहते तो वो भी नहीं होता। ये संस्थान पॉलिटेक्निक सहरसा का जो है गवर्नमेंट का है, और पहले आता था 4 नंबर पर रैंकिंग में पूरा बिहार में। 3 नंबर पर 4 नंबर पर आता था हम लोग के समय से। फिर गुणवत्ता घटने लगा, घटेगा ही। लेकिन अभी का जो स्थिति है वहाँ का बता नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ शिक्षक लोग वहाँ है तो वो बताते हैं कि नए जितने अभी आए हैं चुन के, अच्छा पढ़ाई होता है, स्टूडेंट लोग भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मार्क्स भी सुन रहे हैं कि अच्छा आ रहा है आप सबका। इंटरनल मार्क भी बढ़ा दिया तो मार्क आता है, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ के पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ी है, क्योंकि अगर आप क्लास लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट पढ़ेंगे। क्लास ही नहीं लीजिएगा तो फिर उन्हें क्या समझ में आएगा? दिशा निर्देश तो आप ही का काम है देना। आप देवे नहीं करिएगा तो स्टूडेंट अपने मन में क्या करेगा नहीं करेगा क्या पता। जरूरी इसलिए तो शिक्षक का ज़रूरी होता है। शिक्षक जब समय पर काम नहीं है तो सब काम गड़बड़ हो गया। यही सब काम हम लोग को बेस मजबूत कराने में लग गया, नहीं हो पाया था। नहीं हुआ तो उसमें मार्क्स उठाना काफ़ी महत्व होता था। उसके लिए हम लोग जाते थे उसके आवास पर पढ़ के तब इंटरनल पास करते थे। इंटरनल मार्क आता था। और एक्सटर्नल भी अपने से पढ़ना होता था, उनके नोट से भी नहीं आता था। नोट से 50% क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा हो गया, कम ही रहता था। लेकिन जो क्वेश्चंस पहले से कुछ पूछा हुआ है, PYQ है, उन सब चीज़ों को जो सिलेबस बुक हम लोग मंगाते थे, कितना बुक यहाँ है उस रूम में एकदम भरा हुआ है, रैक बुक्स वगैरह सब कुछ है, पढ़ते थे। लेकिन समय कम मिलता था, पढ़ाने वाले नहीं होते थे तो सही तरह से नहीं पढ़ पाए। इसलिए दिशा निर्देश ज़रूरी है। इसमें अनुशासित रहते, पहले से अगर पढ़ते तो फिर जल्दी ही हम लोगों को भी सफलता मिलती, इसकी गारंटी है। अभी अगर शिक्षा में गुणवत्ता अगर आई है तो स्टूडेंट पास होते हैं जगह जगह पर, देखते हैं हम लोग भी। हम लोग से भी अच्छे पढ़े लिखे हैं। हम लोग को तो खैर छोड़िए, नहीं अच्छा से पढ़ पाए, इसलिए नहीं हो पाया रिजल्ट, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। लेकिन उसी को बाद में सुधारने में टाइम लगा। इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद वही था कि जो चीज़ नहीं पढ़ पाए वहाँ जा कर के उसको पढ़ें। हाँ, लेकिन हुआ वही। वहाँ गए, पटना में इंजीनियर्स एकेडमी बहुत अच्छा संस्थान भी है टेक्निकल के मामले में, बढ़िया पढ़ाए, तैयारी हुआ, एकदम रटा दिया, बढ़िया से रटा कि पढ़ा के रटाया, उसमें अच्छा खासा पढ़ाया। तो अभी उसी का जो पढ़ाया हुआ है वो अभी भी चलता है, वही चलता है। तैयारी तो बहुत अच्छा उसी से हुआ। 2020 तक में आ गए कोविड में, फिर एकदम धरे के धरे रह गया, सब चौपट हो गया। फिर उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला है। हालांकि जॉब भी, वैकेंसी भी तो आना चाहिए। SSC JEE में प्रीलिम्स हुआ 2 बार, मेंस नहीं हो पाया, उसका भी मेंस के लिए चाहिए, क्योंकि सीट ही नहीं है। लगभग 90-95 को सीट रहता है इलेक्ट्रिकल का। जो ज़्यादा मेहनत करता है अपना ले जाता है। और उसमें सब तरह के लोग हैं, पहले से भी हम लोग से भी बाद के है, पहले का भी है, तो तैयारी पर भी डिपेंड करता है। नहीं हुआ। बात ये रहा, अगर आप कहते हैं कि कारण क्या रहा, क्या क्या कारण होता है, उसमें ये सब भी बहुत अच्छा मतलब कि अपना जगह रखता है कि इसको आप कैसे मैनेज करते हैं। आप समय रहते अगर वो सही नहीं चल रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि जैसे चल रहा है चलने दीजिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए कि वो गलती कहाँ हुई है जिसको कि हटाया नहीं जा सकता, उसको आप इम्प्रूव करिए, सही करिए, ईगो में नहीं लीजिए। सक्सेस का ये सब कुंजी है। करते रहिए सफलता मिलेगी। हम मेहनत मिलता है। देखिए, जब तक आप कहीं गिरेंगे नहीं तो फिर संभलने के लिए सीखेंगे नहीं। दूसरे लोग अगर कोई कह दे कि अगर गिरिएगा तो हाथ ऐसे पकड़ना है, तो आपको वो समझ नहीं आएगा। आप जैसे एक बार गिरिएगा ना, देखिएगा हमने घुटने में चोट लगा तो उससे पहले सोचिएगा कि हाथ नीचे जाए। अच्छा, हाँ, तो ये आपकी प्रैक्टिस कहलाता है, मेहनत कहलाता है। आप अगर गिर गए तो मतलब आप उससे पहले प्रैक्टिस किए हैं कि गिरने पर कहाँ चोट आता है,
इसलिए उसकी सुरक्षा करते हैं। यही ज़रूरी है, इसलिए हमेशा रिपीट 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 करते रहिए, हार नहीं मानिए। गलतियां होती है, हम भी बहुत सारी गलतियां की। जो ना क्या बोलते हैं, फेल अगेन, वो डायलॉग है ना एक, मतलब क्या, हॉलीवुड के एक छोटा सा हीरो है। देखिए, कितनों फेल होते हैं, हाँ। कितनों गिरते हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि कितनों बार गिर के अगर आप टॉप अप चढ़ गए हाँ, तो वो सब गिरा हुआ आपका सक्सेस माना जाएगा, और वो लोग कभी नहीं याद रखेगा, आपका सफलता ही याद रखता है। आप टॉप पे जाएंगे तो लोग का नज़र ऊपर में जाएगा, तो आप ही को देखेगा। ठीक है, ये सब मोटिवेशन है, लेकिन जो एक्चुअल में स्टूडेंट के साथ बीतता है, बहुत दुख भरी कहानी होती है। जो स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं, सबको पता है कि क्या बीतता है किसके साथ। हाँ, लेकिन जो सामने से लोग देखते हैं उसको दो ये तीन चीज़ बात नज़र आता है कि वो नहीं हुआ तो उसके पीछे का वजह बता देगा। वजह वो भी बताएगा, हाँ, मतलब वजह वही पक्का वजह बताएगा, तुम नहीं बताओ लेकिन वो बता देगा। वो बता देगा। उसको पता नहीं कैसे पता चलता है, लेकिन वो वजह बता देगा कि ये है। हाँ, दूसरी बात, अगर सक्सेस हो गया तो उस पर भी वो तंज कसेगा, टिप्पणी कसेगा हाँ, कि हो ये वो नो तेरा, जानवे करता किस तरह का टिप्पणी। हमारे पढ़ने का समय हो गया, 4 बज गया। अच्छा, इनके पढ़ने का समय हो गया, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो बोलो और सब बताओ। नहीं, इससे हम एक चीज़ पूछेंगे, अभी ख़त्म नहीं करेंगे। अभी देखिए, सबसे बेस्ट, इस वीडियो का सबसे बेस्ट बात पूछ रहे हैं। देखिए, पढ़ाई चल रही है, सक्सेस तो होना ही है, आज नहीं तो कल। एक बात बताइए, अभी जैसे 24-25 साल के हो गए हैं, तो क्या लगता है कॉलेज की लाइफ से अभी तक लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड बनाए होना है कि नहीं है? देखिए, लोगों का दोस्तों का शादी भी हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, वो अलग बेटर है। क्या देखने में इतना हैंडसम आदमी लग रहे हैं, कोई बनाए होना है कि नहीं बनाए है? ऐसे देखिए, बात ये है हाँ, कि गर्लफ्रेंड कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे अपने यूज के लिए बनाइए। ओके, ठीक है, आप अगर कोई आपको पसंद करता है, आपके विचारों से, हाँ, आपके भावनाओं से प्रेरित होता है, विचारों से प्रेरित होता है, उनको अगर आप अच्छे लगते हैं, फ्रेंड तो है ही, फ्रेंड बनाते हैं तो उसमें खराबी नहीं है। जो लड़की फ्रेंड है तो लोग गर्लफ्रेंड भी बोलते हैं उसको। ओके, ठीक है, हाँ, हमारी भी 2-3 फ्रेंड है, ओके, 2-3 फ्रेंड है जिसे कि हम उस नज़र से नहीं देखते हैं कि जहाँ पर कि उसकी अस्मिता भावनाओं को ठेस पहुँचे। उनका सम्मान मेरा सम्मान है, हम सम्मान सबका करते हैं। हमारे दोस्त भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा उसके प्रति एकदम गलत निगाहें रहे। अच्छे दोस्त हमेशा काम आते हैं। गर्लफ्रेंड की बात रही तो जो पर्सनल होती है गर्लफ्रेंड, उस तरह का नहीं है कि हम जीने मरने वाला कस्में खाएं, वो नहीं तो हम नहीं, ये सब गलत चीज़ है। आप अगर समझदार हैं, आपके पास अगर उन्हें सम्मान देने की क्षमता है, तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी किसी का पर्सनल हितैषी के लिए दिल ना तोड़े। सभी लोगों का सम्मान करना एक अपना उचित धर्म भी बनता है, वो हम किए हैं, खास करके कोई करे न करे। इसको लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे, क्योंकि बोलने वाले बहुत तरह के लोग इंसान हैं, सब बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये सब बात रही तो गर्लफ्रेंड का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भी होता है। हाँ, ये हम सकारात्मक हम I know. सकारात्मक लिए हैं। अभी भी है हमारे पास दोस्त मतलब हैं। अभी भी है 4-5 को गर्लफ्रेंड है? 4-5 की बात नहीं है। तो गर्लफ्रेंड कहने का मतलब वो नहीं है, तो एक गर्लफ्रेंड है हमारी, मेरी। ठीक है, जैसे कि हम अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारे क्योंकि हम लोग का विचार उस तरह से मिलता है कि हर तरफ से वो सपोर्टिव है। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत तरीके से ही बात करें, कि हम लोग का पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी भी बातें होती है वो बहुत ही अच्छी बात होती है, जिसमें कि
कुछ सीखने को मिलता है, सिखाने को मिलता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो एक दो दोस्त भी है हम लोग के डिप्लोमा से ही लोग। हम जब डिप्लोमा में थे तो कुछ कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी बहुत गलत होता था, लेकिन अब लोग सब समझ गए हैं कि अब धीरे धीरे जब बदला तो सबको पता चल गया कि हाँ ठीक है। तो अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं, उसको आप कितना दिन दबाइएगा दबेगा नहीं, वो कभी न कभी समय पर सामने आएगा। अच्छे जो होते हैं अच्छे ही रहते हैं, हम लोग उसे अच्छे माने हैं, वो अच्छे भी हैं, गलत नहीं है। अच्छा, कभी न कभी तो शादी कीजिएगा, कभी न कभी, मतलब जब देखो, शादी की बात अगर है तो ये निर्णय लेना एक पारिवारिक जीवन में कठिन होता है। ओके। कठिन इसलिए होता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब समझ में आ जाए कि ये जिम्मेदारी हमें उठाना है, हम इसके लिए लायबल हैं, कर सकते हैं, तो आप निश्चिंत तौर पे उठाइए। दूसरी बात कि आपकी आवश्यकता क्या है, उस पर भी ध्यान जाता है कि आवश्यकताओं के हिसाब से आप किसी से शादी करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपके वो गुलाम बन गए, ओके। ये नहीं होता है। कि आपके बराबर का हकदार वो भी इंसान है, आप भी हैं। शादी दोनों की इच्छाएं से होती है, तो सबका बराबर हक होता है। इसलिए शादी विवाह की ख्याल अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कुछ बात होती है आगे तो फिर देखा जाएगा। माने मतलब मेरा प्रश्न तात्पर्य ये था कि अभी भी आपकी जितनी भी फ्रेंड सर्कल है उसमें भी जितनी भी लड़कियां हैं, तो कभी किसी के प्रति मन में ये कोई ख्याल आया है कि अगर अभी हमें जॉब लग जाए तो मम्मी पापा से बात करूंगा कि नहीं, अपने को इस लड़की से शादी करना है, आप सपोर्ट करो, ये इस तरह का कोई जो उस आपके ग्रुप में जो आपको कोई ज़्यादा पसंद हो, जिसके प्रति इस तरह का कोई अरे ख्याल है कि बोलिए है कि नहीं है? हम जानते हैं दिल में वो इसको मन में अभी मन रहा कि अभी जूता पहन के अभी हमको मारता है अभी, लेकिन इसने जूता खुलवा दी, इसका पैर सब एकदम, हमको पता है इसमें मतलब मरने का मन कर रहा है, लेकिन अभी ना पकड़ाया है बच्चा सामने में। नहीं, देखो ये बात नहीं है कि जो दोस्त बनाए हैं हम उनसे अपने पर्सनल हितैषी बात करें या फिर अपना लोभ देखे, उसमें लालच देखे, ऐसा नहीं है। जो दोस्त है वो दोस्त है, जो दोस्त है वो तो दोस्त है ही, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है विचारों का मिलना, कि आप शादी कोई खेल तो नहीं होता है कि बोल दिए कर लिए। जब तक आपकी विचार उनके विचार से नहीं मिलता है, आप उनके लिए और उनके लिए आप हमेशा बराबर की नज़र नहीं मिलता है, फिर वहाँ पर शादी विवाह का बात तो नहीं बनता है। उस तरह की बातें अभी तक तो नहीं हुई है कि जो बता सके। ओके। दोस्त बहुत अच्छे हैं, सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है, उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं है। मेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ में हमारा इंटरफेयर नहीं नहीं नहीं, है। वो ठीक है, कहने का मतलब सबका अपना जो भी पर्सनल लाइफ है, लड़की के बारे में बोले अच्छा। कि वो लोग दोस्त है, उनका भी अपना पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। कुछ मालूम भी है, कुछ पता भी है, कुछ नहीं भी है, तो वो अपना है उसका। लेकिन हाँ, हमारे जो दोस्त होनी चाहिए, जो उनमें क्वालिटी होनी चाहिए वो है, अच्छा। उस पर नो डाउट। हम हमेशा से जो सोचे करे हैं वो सब दिन मिला है, वो ठीक है, अपने अपने जगह सब है, उसमें पर्सनल लाइफ से कोई इंटरफेयर नहीं है। दोस्त जो होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके समय पर काम आए, वो अच्छे काम आए, गलत समय में भी और बुरा समय में तो काम आना ही चाहिए। जब सही समय है तब भी वो साथ रहे, तब होता है असली दोस्त। इस तरह से सब है। जैसे आप हैं तो आपको हम कभी झुठला तो नहीं सकते, इसी तरह से सभी है। जुटलाएगा कैसे? मार समय खाने पर का जो मन काम है। नहीं, मार खाने जुटलाएगा तो पीटेंगे भी ना। घर पे जाके पीटेंगे। चलिए, हमारा और इनका जो दोस्ती है वो भले आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो बता देते हैं कि 10 साल का दोस्ती जो रहा है, इसमें परिवार जो होती है, घर के भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, सबका जो सम्मिलित रूप होता है ना, वो दोस्त होता है। और वो ऐसा है इसमें कि सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ। अच्छे दोस्त।
इसीलिए हमेशा सवाल पूछ देने तो ये अभी हमको डंडा लेके दौड़ता। खैर कोई बात नहीं, वीडियो में बने हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे भवेश का, वैसे भी 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। अभी इसके पढ़ने का समय हो गया है और इनको काम भी है थोड़ा सा। एक चीज़ और है कि कुछ कुछ समय लोग को मोटिवेट करता है। मोटिवेट ये करता है कि जब आप बुरे वक्त में हो तो आपका कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ लोग आपके हालात पर छोड़ भी देते हैं। तो ये इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि उन्होंने हमें समय पर साथ नहीं दिया या फिर हमें उसका साथ नहीं मिला। हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखना कि तुम जब अकेले आए हो तो अकेले करो, सब कुछ करो जो तुम्हें सही लगता है। हमेशा उस काम को करो जिससे कि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। ठीक है, ये बात तो हुई तुम्हारी पर्सनल। साथ में तुम्हारे दोस्तों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर वो नाराज़ भी है तो उसे मनाना आपका काम है, खुश है तो उसमें साथ देना भी आपका काम है। बाकी दुनिया से उतने मतलब रखा जाना चाहिए जितना कि लगे कि ठीक है। ज़्यादा अगर मतलब रखिएगा तो फिर कभी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार तब रहिए। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आई विल डू इट, आई डू इट, आई डेफिनेटली डू इट। तो वो हमेशा। तो फ्रेंड्स हमारे इनका एक चीज़ और बताते हैं हाँ कि मेरे पर्सनल लाइफ में मत घुसिएगा, हम बोल दे रहे हैं पहले। वैसे भी एडिटिंग मेरे हाथ में है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कर लेना, एडिटिंग कर लेना, लेकिन बात ऐसा है कि आपको देखने में जितना एक खुश लगता है अंदर से उतना भी पका हुआ है इंसान। ये पका हुआ समझ रहे हैं, इसे थोड़ा डीपली सोचिएगा क्यों पका हुआ बोले। तो ऐसा सिचुएशन बनाता है हालात, परिस्थिति, उसमें सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, पर्सनल लाइफ, सभी चीज़ों का सामूहिक वो होता है, समावेश नहीं सामूहिक योगदान होता है। योगदान होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि दबाव, जिम्मेदारी, परेशानी, मजबूरी, ये सभी चीज़ के बीच में अपने आप को हंसते खिलखिलाते रहना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और वो इसमें देख रहे हैं, ये जो है बंदा जितना देखने में अभी ये लग रहा है कि साला इसके पास, कहने का मतलब कि लगता है कोई दुखी नहीं है, ये दुखी तो खाली भरा हुआ है। आपको नहीं पता है, हम जानते हैं, हमें मालूम है। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है कि साथ रहे, साथ दे, जो भी हमसे बनता है होता है वो करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है कि इस तरह की बातें हुई, हमें अच्छा लगा। कुछ बात शेयर करें, कुछ गलतियां हुई होगी हम लोग से बोलने में, खैर कोई बात नहीं है, गलती तो होते रहता है, ऐसे होता वी है। आर नॉट परफेक्ट। नो, आई एम ऑलरेडी नॉट परफेक्ट। वरना अपना लोग भगवान होते हैं ना। ये तो साबित है कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। हम लोग में तो बहुत सारा डिफेक्टिव चीज़ है। हाँ। तो इसमें भी हम लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं अपने आप से कि हम कुछ करेंगे और कर लेंगे। निश्चित तौर पे आप लोग को ज़रूर इसकी जानकारी देंगे अगर कुछ होगा तो। ये इस बात की गारंटी रखिए हमारे तरफ से और इनके तरफ से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। नमस्ते।